और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड पीसीएस यूकेपीएससी से संबंधित। हालांकि उत्तराखंड पीसीएस आजकल न्यूज़ और समाचारों के लिए ही बन के रह गया है। लगातार आपने देखा, जब से आपने पीसीएस प्री दिया गया हो तब से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती है। और आज फिर से एक बड़ी समाचार, बड़ा न्यूज़ आ रहा है। वो क्या है बिग न्यूज़, क्या उस पर फर्क पड़ने वाला है, क्या जितने लोग अंदर बाहर, फिर से कुछ निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सरकार क्या कर रही है इन मुद्दों पर, क्या आरक्षण पर आरक्षण मिल रहा है, क्या प्री में भी रिजर्वेशन है, मेंस में भी है, क्या ओवरलैपिंग की बात हो रही है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करते हैं। आइए देखिए वास्तव में, पहले देखते हैं आज न्यूज़ क्या है। ये देखिए सामने, उत्तराखंड में महिलाओं के 36 कोटे के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक। ये देख पाइए, ये देखिए 36 आरक्षण पर रोक लगा दी है। जो 36 कोटे पर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या है आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध उत्तराखंड सरकार ने दाखिल की थी एसएलपी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की सरकारी सेवाओं में राज्य मूल की महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगाने के नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। पूरी बात पहले पढ़ लीजिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। साथ ही पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले पर बेहद गंभीर थे और उनकी स्वीकृति के बाद महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। नैनीताल हाई कोर्ट ने 26 अगस्त को हरियाणा की भिवानी, हरियाणा पवित्रता चौहान समेत 16 महिला अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई की थी। याचिकाकर्ताओं ने राज्य लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित सेवा प्रवर उत्तराखंड पीसीएस के लिए आयोजित परीक्षा में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने को चुनौती दी थी। जो क्षैतिज आरक्षण को चुनौती दी थी उसको, इस पर कोर्ट ने उत्तराखंड की सेवाओं में 30% आरक्षण 2006 के शासनादेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का उल्लेख किया गया जिसमें बताया गया था कि महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण संवैधानिक और राज्य को इसका अधिकार है। 22 सितंबर को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, वित्त अधिकारी, सहायक संभागीय विपणन अधिकारी, सहायक निदेशक उद्योग, बीडीओ, जिला पूर्ति अधिकारी, उप संभागीय विपणन अधिकारी, राज्य कर अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी समेत अन्य पदों पर संशोधित कट ऑफ जारी की गई थी उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद, जिसमें उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी सत्यदेव त्यागी की ओर से याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग को संशोधित कट ऑफ लिस्ट जारी करने की अनुमति प्रदान की। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और राज्य सरकार की ओर से एसएलपी दाखिल कर नैनीताल हाईकोर्ट के आरक्षण पर रोक के आदेश को चुनौती दी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नजीर व जस्टिस बी.आर. सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। महाधिवक्ता एस.एन. बाबुलकर व मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की पुष्टि की है। तो अब आप पूरी बात समझ चुके हैं। अब आइए हम लोग इसको वास्तव में समझते क्या है और मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा उत्तराखंड के, कि उच्चतम न्यायालय के प्रदेश की महिलाओं के हित में दिए गए आदेश का स्वागत है। सरकार शुरुआत से ही इस मामले में गंभीर में रही है। राज्य सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। हमने महिला आरक्षण को यथावत बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित किए। अब बेसिक बात क्या है कि उत्तराखंड पीसीएस प्री का रिजल्ट अब फिर से आएगा। अब फिर क्या हो गया है कि जो आरक्षण, जो रिजर्वेशन उत्तराखंड में 30% था, उसमें सभी महिलाओं को शामिल किया गया था, अभी रिजल्ट आया था। अब फिर से क्या होगा कि जो 30% आरक्षण है वो सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को ही मिलेगा। यानी कि जो अदर स्टेट्स की गर्ल्स हैं वो जनरल में काउंट होंगी और जनरल बॉयज़ में ही काउंट होंगी, गर्ल्स में काउंट नहीं होगी। यानी कि 30% आरक्षण उत्तराखंड की वुमेन्स को ही मिलेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिले या वो राज्य सरकार अध्यादेश लेकर आए। यानी तो अब ये समझ लीजिए कि जो कुछ गर्ल्स फिर से अंदर हुई थी अदर स्टेट्स की, वो फिर से बाहर हो जाएंगे, फिर से रिजल्ट आएगा। यानी कि उत्तराखंड सरकार बस प्री का रिजल्ट ही निकाल पा रही, लोक सेवा बार बार रिजल्ट आ रहा। वास्तव में क्या होना है ये तो आप समझ पाएंगे। यानी कि अब कहने का मतलब ये है कि 30% जो रिजर्वेशन है वो इसमें क्या समस्या कर रहा है कि वो पुनः अब उत्तराखंड सरकार ने दे दिया है, अब वो फिर से आएगा। और इस मुद्दे पर यह है कि जो उत्तराखंड की महिलाएं जो बाहर हुई थी वो पुनः अंदर हो जाएंगी और जो अदर स्टेट्स की कुछ महिलाएं अंदर हुई थी उनको फिर बाहर किया जाएगा। यानी कि अभी
बड़ी समस्या है इसमें। और अगला जो इसमें एक पेंच और फंस रहा है, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, जनरली आरक्षण आपको एक बार ही मिलता है, इनमें शायद रोस्टर सिस्टम लागू कर रहे हैं कि प्री में के बाद फिर मेंस में, उस पर हम लोग चर्चा कर बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही, तैयार रहिए अगले उस काम के लिए, और जैसे ही कुछ बेहतर होता है तो हम लोग फिर इस बात को समझ पाएंगे, और जल्दी ही मैं उत्तराखंड मेन से संबंधित भी पैटर्न शुरू करूंगा। और अगले जो ये उत्तराखंड का 2024 का आपका पीटी होना है, जिसका विज्ञापन 2320 में आना है, उत्तराखंड पीसीएस प्री के लिए अगर आप चाहें तो बैच में जुड़ सकते हैं। उसके लिए नंबर है 72 37 85 31 97 72378531 से जानकारी ले सकते हैं। उत्तराखंड पीसीएस प्री के लिए अभी से बैच स्टार्ट किया है, और मेंस के लिए भी जल्दी शुरू करने वाले, उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।